तो ईरान और इजरायल में युद्ध का दूसरा राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। सबसे पहले हमला इजरायल नहीं बल्कि ईरान कर सकता है। ईरान के इस हमले का कारण बनेंगे वो विस्फोट जो ईरानी शहरों में पिछले 6 दिनों से लगातार हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसे सीज फायर का उल्लंघन बताकर इजरायल पर आक्रमण कर सकता है। ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि खामनेई की सेना ने पिछले युद्ध से सबक लेते हुए अपनी कमजोरियों को दूर कर लिया है। 100 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजरायल और ईरान में फिर से युद्ध छिड़ सकता है। ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। जंग की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ईरान में लगातार छठे दिन धमाके हुए। ये ईरान के बुशहर की तस्वीर है। आधी रात आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट दिखे। इसके बाद ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एयर डिफेंस ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की। पूर्वी तेहराना में भी ब्लास्ट की रिपोर्ट है। रिहायशी इलाके में धमाके से इमारत में आग लग गई। ईरान पर इस तरह के हमले सीज फायर के बाद से लगातार हो रहे हैं। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य कमांडर्स की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दरअसल ईरान इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान लगातार हो रहे धमाकों को सीज फायर का उल्लंघन बताकर इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा और भयावह आक्रमण कर सकता है। इस बार ईरान न सिर्फ नई बल्कि पूरी तैयारी के साथ हमला कर सकता है। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ईरान और इजरायल के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। एक और युद्ध का खतरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ईरान की तैयारी इस बार पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता और सटीक है क्योंकि उसे अब अपनी ताकत और कमजोरी दोनों पता चल गई है। पिछले युद्ध से सबक लेते हुए ईरान रूस और चीन की मदद से अपनी कमजोरी दूर कर रहा है। इन्हीं दोनों देशों की सहायता से अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। ईरानी सेना की जो चंद कमजोरियां हैं वो जैसे ही दूर होंगी, ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है और इसी के साथ ईरान इजरायल में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। तो ईरान और इजरायल में 12 दिनों की जो पिछली जंग हुई उससे ईरानी सेना को अपनी कई कमजोरियों के बारे में पता चला। पहली कमजोरी है आसमानी युद्ध, यानी ईरान एयरफोर्स इजरायली वायुसेना के मुकाबले कमजोर साबित हुई। दूसरी कमजोरी थी एयर डिफेंस की। ईरान के पास एयर डिफेंस की कमी थी। तीसरी कमजोरी यह थी कि ईरान के रडार उतना सक्षम नहीं थे जितने होने चाहिए थे और यही वजह है कि इजरायल के ज्यादातर हवाई हमले पूरी तरह से सफल रहे। पिछली जंग से सबक लेते हुए अब ईरानी सेना ने अपनी कमियों और कमजोरियों को दूर कर लिया है। ईरान ने चीन से 40 J-10 लड़ाकू विमान खरीदकर अपनी वायुसेना को दे दिए। इस तरह आसमानी जंग के मामले में ईरान मजबूत हो गया है। ईरान ने हवाई सुरक्षा के लिए रूस और चीन से एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ मंगा लिए हैं बल्कि उन्हें तैनात भी कर लिया है। इतना ही नहीं, रूस की मदद से ईरान ने अपने रडार स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिया है। अब माना जा रहा है कि कमजोरियों को दूर करने के बाद ईरान इजरायल पर जबरदस्त हमला कर सकता है। ईरान जिस तरह से आसमानी जंग लड़ने की ताकत बढ़ा रहा है, खामनेई जिस तरह से सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि पिछला युद्ध तो सिर्फ ट्रेलर था। विनाश की पूरी पिक्चर अब रिलीज होने वाली है।
पिछले 12 दिन की जंग में अजरबैजान, जॉर्डन और सऊदी अरब ने गुप्त रूप से इजराइल का साथ दिया था, जिससे इजराइल ने ईरान के काफी हमलों को नाकाम कर दिया था। अब ईरान इजराइल को सीक्रेट रूप से मदद करने वाले देशों को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति बना रहा है। ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मौसावी ने जो कुछ कहा है, उससे युद्ध की आहट सुनाई दे रही। सुना आपने, अब की बार ईरान का हमला बहुत सशक्त, खतरनाक और विनाशकारी होगा। ये घोषणा कोई और नहीं बल्कि ईरानी सेना के सर्वे सर्वा यानी चीफ ऑफ स्टाफ कर रहे हैं। धमकी और तैयारियों के बीच ईरान ने अपने पश्चिमी और मध्य एयर स्पेस को 4 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया है। ईरान के इसी फैसले के बाद से एक और युद्ध का अलार्म बजने लगा। इजराइल ईरान में एक और युद्ध का खतरा बढ़ा तो अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। इतना ही नहीं, अमेरिकी लोगों को ईरान न जाने की सलाह दी गई है। अमेरिका की इस चेतावनी का मतलब है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो युद्ध में अमेरिका भी उतरेगा। इस बार इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर धावा बोलेंगे। ऐसे में ईरानी शहरों में बड़ी तबाही हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को युद्ध शुरू होने से पहले ही निकाल लेना चाहता है। अमेरिका न सिर्फ ईरान से अपने नागरिकों को निकाल रहा है बल्कि इजराइल को हथियारों की सप्लाई भी तेज कर दी है। अमेरिका अब इजराइल को ऐसे हथियार दे रहा है जो अब तक वो इजराइल को नहीं देता था। यानी इजरायली सेना के पास अब अमेरिका के घातक और आधुनिक हथियार पहुंच रहे हैं। अगर युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इस बीच इजराइल ने ईरान को लेकर रूस से कूटनीतिक बातचीत शुरू कर दी है। इजराइल और ईरान में फिर से युद्ध शुरू हुआ तो माना जा रहा है कि रूस ईरान का साथ दे सकता है। इसी आशंका को देखते हुए इजराइल पहले से ही रूस से बातचीत कर रहा है ताकि रूस ईरान का ना तो साथ दे ना ही हथियार। लेकिन रूस इजराइल की बात मानेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसे में अगर युद्ध शुरू हुआ तो एक तरफ होंगे इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ होंगी ईरान और रूस की सेना। इसके बाद ऐसा बारूदी घमासान छिड़ेगा कि अरब का नक्शा बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।